आदरणीय प्रथमाध्यापक श्री प्रदीप जी, वरिष्ठ सहायक श्रीमती आलिस जी, अन्य सहकर्मियों और मेरे प्रिय छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज सुरीली हिंदी की कुछ प्रस्तुति के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं सुरीली हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। भाषा मानव के सुख दुख, विचार और भावों को दूसरों के साथ प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। इसलिए हम मातृभाषा के अलावा एक से अधिक भाषा सीखना अनिवार्य है। हमारे भारत राष्ट्र के राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रयुक्त रहा है। हमारे केरल राज्य में तीसरी भाषा के रूप में हम विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। अंतर्देशीय स्तर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है हिंदी। सबसे पहले अंग्रेज़ी और दूसरा मंडारिन है। भारत देश में बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में हिंदी मातृभाषा और राजभाषा भी है। अंतर्देशीय स्तर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी होने के कारण भी हम हिंदी जानना ज़रूरत है। हिंदी भाषा की और छात्रों की रुचि बढ़ाने की आसानी तरीका है सुरीली हिंदी। यह एसएसके द्वारा चला रहे हैं। सुरीली कहानी, कविता, दृश्याभ्यास, चित्रवाचन आदि के रूप में सुरीली हिंदी के विविध स्तर की ओर जानने और पहचानने के लिए सबको स्वागत करते हुए कार्यक्रम की ओर चलते हैं। सबसे पहले ईश्वर प्रार्थना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके न वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। एक गीत गाना के लिए यह प्रस्तुत है। गीत का नाम है माम का गीत। कृपया सुनिए। सो जाओ
रे सो जाओ सो जा रे उधर ना आए नी अगर तो इधर गोद में आ रे सो जाओ सो जा रे पंजी लोट पसेरा सोए आसमान में तारे पंजी लोट पसेरा सोए आसमान में तारे सोए पेड़ पत्तियाँ सोए फूल सो गए सोए सो जाओ सो जा रे सो जाओ सो जा रे उधर ही है पत्तियाँ पड़े हैं जहाँ तहाँ अंधियारे नींद कहीं से बुला रही है आ रे सो जाओ सो जा रे सो जाओ सो जा रे धन्यवाद। उड़ती गिरती जाती पूंछ रहलाती इडलाती पूंछ उड़ती गिरती जाती पूंछ देख के ऐसे चौक से जाए अपनी है बिलगाती पूंछ देख के ऐसे चौंग से जाए अपनी है बिलगाती पूंछ रहलाती इडलाती पूंछ उड़ती गिरती जाती पूंछ जैसे कोई और है बिल्ली इसकी पागट हिलाती पूंछ जैसे कोई और है बिल्ली अपनी है पगड़ हिलाती पूंछ रहलाती इडलाती पूंछ उड़ती गिरती जाती पूंछ रहलाती इडलाती पूंछ उड़ती गिरती जाती पूंछ। धन्यवाद।
नाम श्रीहरि है। मैं 10 साल का लड़का हूँ। मैं गट्टानम MDUP स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं माता पिता दादा दादी और दीदी के साथ रहता है। मेरा सपना है एक फौजी बनना। धन्यवाद। आसमान में कितने सितारे हो? वह पूछते। अम्मा ने जवाब दिया, कितने? अम्मा ने उत्तर कहा, तुम गिनकर देख लो। 1 2 3 4 1 का 1 1 का 2 1 हजार 1 1 हजार 2। मैंने उर्दू की मदद तक किया। दूसरा दोस्त ने पूछा, आसमान में कितना ऊंचा है? वह पूछते, कितने? काकू ऊंचाई नापने के लिए उत्तर तक किया। तीसरा दोस्त ने पूछा, समुद्र में कितना गहरा है? वह पूछते, कितने? जाओ जाकर गिन लो। काकू गिनने लगी। 1 2 3 4 11 1 का 1 1 का 2 1 हजार 1 1 हजार 2। जब काकू गिनकर तक किया और लौट आया। चौथा दोस्त ने पूछा, समुद्र में कितना गहरा है? जब काकू उतनी चर्चा में जितना ऊंचा है आसमान, इस प्रकार माँ की प्यार अनमोल है और अनगिनत है। धन्यवाद। तुम भी आना
ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. जब कोई उपहार दो उसे धन्यवाद करना चाहिए. നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചവർക്ക് എന്ത് പറയണം? എന്ത് പറയണം? നന്ദി പറയണം. ധന്യവാദ് കഹനാ ചാഹിയേ. എന്ത് പറയണം? ധന്യവാദ് കഹനാ ചാഹിയേ. ഓക്കെ. ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആ, സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെ. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ലതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. മോള് പറഞ്ഞു വിടുന്നേ. बचत करना चाहिए. കേട്ടോ? മോള് പറഞ്ഞു വിടുന്നേ. बचत करना चाहिए. बचत करना चाहिए. ഓക്കെ കേട്ടോ? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാലും. बचत करना चाहिए. ഇത് കണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ ഇടണം? कूड़ा कूड़ादान में ही डालना चाहिए. कूड़ा कूड़ेदान में भी डालना चाहिए. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. कूड़ा कूड़ेदान में भी डालना चाहिए. വേസ്റ്റ് എവിടെ തന്നെ ഇടണം? വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ തന്നെ ഇടണം. ഇനി ക്ലാസ് റൂമുകളിലോ മുറ്റത്തോ നമ്മുടെ വീടുകളിലോ